नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 आपका सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो MZ2 पेपर आपका सोशियोलॉजी, तो इसके हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो हम लोग जो इस वीडियो में यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे मेजर पेपर 2 सोशियोलॉजी के लिए। तो इसके पहले हम लोग जो सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो इसमें मैंने PDF में सिलेबस को शामिल किया है। तो सबसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर 2 लिखा गया और सिलेबस आपका मेजर पेपर 2 के लिए यानी कि MZ2 के लिए। तो ये आपका क्या है, तो सोशियोलॉजी आपका मेजर पेपर है और पेपर का नाम है आपका इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका पेपर का नाम है। और इसमें जो क्रेडिट रहेंगे आपके 4 क्रेडिट रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि इसका एग्जाम होता है 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम, फिर 25 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में होता है। तो सबको ऐड करेंगे आपका 100 नंबर जो फुल मार्क्स रहेगा और 100 मार्क्स पे आपको 4 क्रेडिट मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ पास भी करते हैं तो आपको फुल क्रेडिट दे दिया जाता है। तो ये नहीं कि आपके मार्क्स पे बेस पे आपका क्रेडिट नहीं होता है, आप सिर्फ पास करेंगे तो आपको फुल क्रेडिट दे दिया जाता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में बात करें तो 75 नंबर का एग्जाम हो जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। फिर 25 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो सिलेबस शुरू होते हैं कोर्स कंटेंट से। जो पहला यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो भी बेसिक इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी के, इसके बारे में पढ़ना है। कास्ट के बारे में पढ़ना है और इट्स चेंजिंग डायमेंशन, फैमिली और मैरिज, ये सभी चीज़ें में पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी का आपको स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि विलेजेस हो गया, टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, रूरल अर्बन डिफरेंसेस, ये सभी आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको पढ़ना है संस्कृति सेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। फिर आपको यूनिट 4 में आपको पढ़ना है वुमेन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि वैदिक पीरियड टू प्रेजेंट। तो आपको जो भी स्टेटस है वुमेन का जो वैदिक पीरियड से प्रेजेंट तक आपको पढ़ना है। और नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्र एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, इसके प्रॉब्लम को पढ़ना है और इसके प्रोस्क्रिप्ट्स को पढ़ना है। तो ये आपका जो सिलेबस है, तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले हम लोग जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ज़्यादातर जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्ट यानी कि जाति क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो जाति जो है भारतीय समाज की एक जन्म आधारित सामाजिक संस्था है। तो क्या ये आपका जन्म आधारित सामाजिक संस्था है, जिसमें जो सदस्यता जो है जन्म से प्राप्त होती है। जिनमें सदस्यता कम मिलती है जाति में, तो ये आपको जन्म से प्राप्त होती है। तथा विवाह, भोजन, सामाजिक संबंध और सामाजिक स्थिति जो निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। जो कि आपका विवाह है, भोजन और सामाजिक संबंध जो भी है, ये आपको जो ये नियमों द्वारा एक स्थिति जो है ये निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। बल्कि जो जाति होता है ये आपका जन्म से ही प्राप्त सदस्यता होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली, परिवार की परिभाषा दीजिए। तो परिवार क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो परिवार जो है समाज की एक मूलभूत सामाजिक संस्था है। तो ये क्या है, तो एक सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, विवाह या दत्तक संबंधों से जुड़े सदस्य साथ रहते हैं तथा एक दूसरे की सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये जो आपका परिवार है यानी कि फैमिली है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मैरिज, विवाह क्या है। तो विवाह जो है समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष जो है वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तथा परिवार की स्थापना, सामाजिक जीवन और संतान उत्पत्ति का आधार बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। तो जाति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो जाति की 2 विशेषताएं आपका जाति की सदस्यता जो है जन्म से प्राप्त होती है, यानी कि जो सदस्यता मिलती है जाति की, तो ये आपका जन्म से प्राप्त होती है। जाति में जो विवाह जो समानता है जो अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर विवाह कहेंगे। यानी कि जाति में जो विवाह होता है समानता जो अपनी ही जाति में किया जाता है। तो ये आपका जो है अंतर विवाह हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 चेंजिंग डायमेंशन ऑफ कास्ट। जाति के कोई 2 बदलते आयाम लिखे। कोई चेंजिंग डायमेंशन बताना है, कोई 2 बताना है। ठीक है, तो जाति के 2 बदलते आयाम है जातिगत भेदभाव और छुआछूत में कमी आई है, और दूसरा आपका जो आयाम है शिक्षा एवं आधुनिकता के कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। ये आपके 2 डायमेंशन है, 2 कास्ट के डायमेंशन है।
इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। तो जाति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो कास्ट के क्या क्या जो प्रमुख विशेषता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि सेकंड है, एक्सप्लेन द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में जाति के बदलते आयामों की व्याख्या कीजिए। तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या डायमेंशन जो चेंज हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एज ए बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के मूल संस्था के रूप में, यानी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन के रूप में परिवार के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में विवाह की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज में विवाह की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन फैमिली एंड मैरिज। तो परिवार और विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। फैमिली और मैरिज में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ से जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस कास्ट एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में जाति तथा उसके बदलते आयामों की विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है आपका, एक्सप्लेन फैमिली एज ए बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज की मूल संस्था के रूप में, यानी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन के रूप में परिवार की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, डिस्कस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में विवाह संस्था की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट फैमिली एंड मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में जाति, परिवार तथा विवाह के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट फैमिली एंड मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में जाति, परिवार तथा विवाह की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 थे, जो कि आप हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, जो कि आपका यूनिट 1 था मेजर पेपर 2 सोशियोलॉजी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो कि आपका यूनिट 2 है, तो उसके वीडियो में बात करेंगे अलग से वीडियो में, जिसमें कि हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग जो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका ओनली स्कीम, यानी कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली स्कीम है। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक लगा हुआ है, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पीडीएफ पे, और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।